हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का अगला लेक्चर। इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो पीछे पढ़ाया गया है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये फॉर्मूला हम बताए थे, यदि आप इसके टोपी को हटाते हैं तो आपको जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे दिख रहा है, हाँ या? तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू ए का पावर n माइनस वन, वेयर n आप बोल सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर आ सकता है इसके जगह पर। दूसरा नंबर में था लिमिट x टेंस टू ए, x का पावर n माइनस ए का पावर n बाय x का पावर n माइनस ए का पावर x का पावर n माइनस ए का पावर n। इसका फॉर्मूला याद रखना काफी इजी है, m बाय n, m बाय n, n बाय m है ना, n बाय m किसके पावर में? पहले तो n बाय m ले लीजिए और a के पावर में n माइनस m। n और m दोनों ही होना चाहिए रेशनल नंबर। तीसरा नंबर में था लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाय x का वैल्यू होता है 1। ऐसा तब होता है, यहाँ भी ये फॉर्मूला तब लगेगा जब 0 बाय 0 फॉर्म पड़ेगा, यहाँ भी ऐसा ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये 0 बाय 0 के फॉर्म पड़ेगा, यहाँ भी ये तभी होगा 1 जब ये 0 बाय 0 के फॉर्म पर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में चलिए इन जनरल यहां समझना है, यहां देखिए साइन x बाय x का लिमिट होता है x टेंस टू 0 पर 1, है ना। x टेंस टू 0 पर 1 होता है, तो पहले आप एक बार टेंस टू 0 को इसमें डाल के देखिए। इसमें x की जगह पर यदि आप 0 डालेंगे तो आ जाएगा 0, साइन 0 होता है 0, 0 बाय 0 फॉर्म पर है ये, इसलिए इसका वैल्यू होगा 1। यहाँ देखिए साइन के आर्ग्यूमेंट में जो है वही नीचे है, साइन एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। याद रखना है जो यहाँ होगा वही जब तक यहाँ नहीं रहेगा तब तक इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, और जब आप एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर ए डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसका वैल्यू 1 आप नहीं लिखेंगे। ये नहीं है कि ये यहाँ और यहाँ सेम है तो आप लिख दो 1, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जब आप इसको इसमें डालेंगे तो एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, तब इसका वैल्यू होगा 1, अन्यथा 1 नहीं होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 साइन x माइनस 3 बाय साइन x माइनस 3। अब बच्चे को लगता है कि यहां पर है साइन x माइनस 3, यहाँ x माइनस 3 है साइन ओ, तो यहां आ गया f ऑफ x, साइन f ऑफ x बाय f ऑफ x, तो साइन x माइनस 3 बाय x माइनस 3, वहां 0 नहीं है, चलिए एक जगह पर है 2, तो इसका वैल्यू तो 1 होना चाहिए इस फॉर्मूला के अनुसार से। बट यदि आप इसको नहीं ध्यान में रखे हैं, एफ ऑफ ए टेंड करना चाहिए 0 को, तो आपका 100% गलत हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। जब आप इसको इसमें डालेंगे ये 0 टेंड कर रहा है क्या? नहीं ना, तो इसका आंसर 1 कैसे हो जाएगा? ये 1 तब होगा जब आप इसको इसमें डालेंगे, 0 बाय 0 के फॉर्म पर रहेगा तभी इसका वैल्यू 1 होगा, अन्यथा 1 नहीं आएगा। इसलिए ये 1 लिखना जो है ना रॉन्ग है, रॉन्ग। तब इसका आंसर होना क्या चाहिए एक्चुअली? इसका आंसर ये होना चाहिए, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू आप डाल दें। जब डायरेक्ट x की जगह पर 2 डालेंगे तो आ जाएगा साइन 2 माइनस 3 बाय 2 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस 1 बाय माइनस 1, और साइन माइनस थीटा आप जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, आ जाएगा माइनस साइन 1 बाय माइनस 1, ये माइनस कट जाएगा,
साइन 1 बचा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, उस वजह से माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहां ध्यान देना है, साइन एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री और x टेंस टू 3 पे इसका लिमिट लेना है मेरे को। तो क्या आना चाहिए, इसका लिमिट आना चाहिए क्या, इस x माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री है, तो यहाँ जो है वही यहाँ है, ये चीज तो मेरे को चमक गया है यहाँ पर x माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री। बट यहाँ देखते हैं इस लिमिट को इसमें डाल करके x माइनस थ्री में, 3 माइनस थ्री जीरो, 3 माइनस थ्री जीरो, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, जीरो को टेंड कर गया है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू आप 1 लिखते हैं तो गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि जब इसको आप इसमें डाले हैं तो x माइनस थ्री में x की जगह 3, तो 3 क्या x माइनस थ्री जीरो को टेंड कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू आ गया 1। साइन x माइनस टू बाय टू माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को देखने से देखिए आपको ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, बट जब आप इसको इसमें डालेंगे 2 माइनस टू जीरो, 2 माइनस टू जीरो, जीरो बाय जीरो के फॉर्म पर तो आ गया, बट जीरो बाय कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, जीरो बाय जीरो के फॉर्म पर आ जाएगा, बट जो यहाँ है वो यहाँ नहीं रहेगा, तब भी 1 नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर जो है वही यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो है उसको यहाँ लाने के लिए केवल आप एक काम कर लेंगे, छोटा सा काम। देखिए यहाँ x माइनस टू है, यहाँ 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स में से माइनस यदि आप कॉमन करते हैं तो आ जाएगा x माइनस टू। ठीक है, कीजिए, देखिए जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। कांस्टेंट यदि आप कहीं भी देखते हैं, कहीं भी, उसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, है ना। इस बात का इतिहास साक्षी है, याद रखिएगा इस बात को। ये देख रहे हैं आपके कांस्टेंट लिमिट के अंदर में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, मतलब -1 को आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। -1 को यदि आप बाहर करेंगे, चलिए यहाँ कर लेते हैं, आ जाएगा माइनस लिमिट x टेंस टू 2, फिर आ जाएगा साइन x माइनस टू बाय एक्स माइनस टू, और यहाँ देखिए जो साइन के आर्गुमेंट में है वही यहाँ है, और इसको जब आप इसमें डालें तो x माइनस टू जीरो को टेंड भी कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 1। ये पूरे लिमिट का वैल्यू यदि आप देखेंगे तो -1 आपको दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx बाय x। ठीक है, ये आपको निकालना है साइन mx बाय x का लिमिट। अब यहाँ एक चीज आपको समझना पड़ेगा, आप इसको इसमें डालिए, हम आपको बोले अभी जस्ट कभी कभी 0 बाय 0 के फॉर्म पे आ जाएगा, बट यहाँ पर जो है वो यहाँ नहीं आ पाता है ना। उसको आप देख लीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, जैसे मान लीजिए इसको आप जब इसमें डालेंगे, फॉर्म इसका 0 बाय 0 है, इस लिमिट का वैल्यू 1 बोल दूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हम आपको बोले साइन के आर्गुमेंट में जो है जब तक वही नीचे नहीं रहेगा तब तक 1 नहीं होगा, यदि 0 बाय 0 फॉर्म पे आ जाता है तो। और मान लीजिए यहाँ जो है वही यहाँ, जब आप इसको इसमें डालेंगे 0 बाय 0 के फॉर्म पर नहीं आया तब भी 1 नहीं होगा। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। फिर से एक बार, जब ये दोनों सेम नहीं है और आपने क्या किया, लिमिट का वैल्यू डाल दिया फंक्शन में, इसका फॉर्म आ गया 0 बाय 0, तब भी इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 0 बाय 0 आने पर 1, तब तो आप तो ऐसे सोच रहे हैं कि 0 बाय 0 कट करके 1 हो गया, ऐसा नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, जब आप इसको इसमें डालते हैं तब भी 0 बाय 0 नहीं आ रहा है, तब भी 1 नहीं होगा।
आपको ये बात समझना चाहिए कि यहाँ पर अभी 0/0 है साइन mx। यहाँ देखिए इसको यहाँ जो है वही यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल मेरे को m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, इसको कुछ नहीं। ये वाला m ये वाला m आप जब चाहे तब काट सकते हैं। ये कांस्टेंट है वो बाहर ही है, सोचिएगा। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या इस लिमिट का वैल्यू 1 आएगा? देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a साइन f ऑफ x बाय f ऑफ x का वैल्यू होता है 1 जब f ऑफ a 0 टेंड करे। आपको लगता होगा कि f ऑफ a यहाँ 0 तो नहीं है ना, अरे एक जगह पर 0 भी आ सकता है, ये तो जनरल हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए एक जगह पर है 0 जब आप इसमें डालेंगे तो f ऑफ x यही है ना, f ऑफ x है mx, f ऑफ 0 आ गया 0, एग्जैक्ट 0 तो नहीं डाले हैं आप, इसीलिए ये भी क्या होगा टेंस टू 0 ही ना होगा। क्या देखिए इसका फॉर्म 0/0 भी आ गया, जो साइन के आर्गुमेंट में है वही नीचे है। साइन f ऑफ x बाय f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 1 x टेंस टू 0 पर 1 इंटू m इक्वल्स टू कितना आ गया m। अब एक बात और आप ध्यान में ही रख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx बाय x सीधा सीधी m। क्यों? इसलिए कि m को आपको बैलेंस करना पड़ता है, फिर आप m से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ या तो आप डायरेक्ट m बोल दीजिए ना। जैसे देखिए इसको हम कैसे आपको 2-4 एग्जांपल से याद करा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई x, इसको यदि आप सॉल्व करते तो यहाँ 2 देते और फिर यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई करते, इस लिमिट का वैल्यू कितना आता? इसका आता 1 और 1 को आप क्या करते 2 से मल्टीप्लाई करते 2 आ जाता। फिर चलिए आगे बढ़ते, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाय x रहता, इस लिमिट का वैल्यू 3 आ जाता। चूंकि mx बाय x का होता है m, तो 3x बाय x का कितना हो जाएगा 3। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आगे रहता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अल्फा x बाय x, इस लिमिट का वैल्यू आता अल्फा। क्यों? चूंकि यहाँ इसलिए साइन अल्फा x है तो यहाँ अल्फा x आपको देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अल्फा यहाँ नहीं देंगे तब तक ये फॉर्मूला बैठेगा ही नहीं ना। उसको बैलेंस करने के लिए अल्फा से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू आ गया 1, इसका अल्फा ये हो जाएगा कितना, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अल्फा x बाय साइन बीटा x, इस लिमिट को सॉल्व करना है। ये जो आप लिमिट का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसको सॉल्व करना है। हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे इससे पीछे वाले लेक्चर में कि यहाँ देखिए इसको फॉर्मूला अपनाने के लिए अल्फा x यदि आप दे देते हैं, साइन अल्फा x बाय अल्फा x रहता तो ये फॉर्मूला पे आ जाता है ना, या मान लीजिए इसके नीचे x भी रहता तो भी ये क्या होता फॉर्मूला पे आ जाता। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x टेंड्स टू 0 साइन अल्फा x, और आप इसको इसमें डाल के देखिए 0 टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अल्फा x 0 टेंड कर रहा है, तो आप नीचे दे दीजिए अल्फा। फॉर्मूला पे लाने के लिए इसको क्या चाहिए, साइन अल्फा x के नीचे अल्फा x चाहिए, और आप क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए अल्फा x से मल्टीप्लाई कर दें। फिर चलिए यहाँ पर साइन बीटा x, इसको फॉर्मूला अपनाने के लिए जो साइन के आगे में वही नीचे, और आप पहले देख लीजिए 0 टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी आप नीचे डिवाइड कीजिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए x से x कट गया, अल्फा बीटा तो कटेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आप जानते करते हैं बहुत ही ढीठ होते हैं, जो कभी अंदर रहना नहीं चाहते हैं, है ना, फंक्शन के अंदर में, उसको आप क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू आ गया 1, नीचे वाला का भी 1, तो अल्फा बाय कितना आ गया बीटा। इस बात से आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, साइन अल्फा x बाय बीटा x 0/0 के फॉर्म पे है, तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में क्या करें
आप लिमिट लगा करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या एक ही क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको फॉर्मूला पर बैठा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन लेते हैं। आगे है ऐसे, जब आप पीछे वाले लेक्चर के अंत में देखेंगे लास्ट में 10x/x का लिमिट भी कल हम निकाले थे 1। प्रॉपर्टी नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x/x का लिमिट भी 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो आप x दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो है वही यहाँ होना चाहिए। जब तक ये दोनों सेम नहीं रहेगा तब तक इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, और 0/0 के फॉर्म पर भी होना चाहिए, है ना। मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म पर जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो मजा ही नहीं आएगा लिमिट को सॉल्व करने पर। डायरेक्ट मान रख करके डायरेक्ट तो आप क्या निकाल रहे हैं, तब कोई मजा नहीं आएगा ना सॉल्व करने में। इन जनरल आप यहाँ कर सकते हैं लिमिट x के जगह पर आप x टेंड्स टू a कर लीजिए, 0 की जगह पर। कोई जरूरी नहीं है 0 ही रहेगा तभी बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है यहाँ 0 कहाँ है जो लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 0 नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम a पर लगा देते हैं फॉर्मूला। आप ध्यान दीजिएगा, 10f(x/f(x), ठीक है। इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, बट जब आप इसको इसमें डालेंगे तो ये 0 टेन करना चाहिए f(a). बस जैसा साइन में था वैसा इसमें। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन यदि हम आपको करते जाएंगे, इससे क्या होगा, आपका जो बोझ है ना हल्का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 10 लिमिट अब ऐसे देखिए, आप ऐसे समझिए 10 0 0, हाँ यार 10 0 0, मतलब यदि यहाँ 0 है तो डायरेक्ट यही दे दिया, तो 10x भी हो जाएगा। x जब x क्या करेगा, 0 को 10 करेगा, सही है ना। जब x 0 को 10 करेगा तो 10x इक्वल्स टू x लिख देंगे हम। ये देखिए 0 को 10 ही कर रहा है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 10 0 0, मतलब यहाँ है तो यहाँ डायरेक्ट रख दिया आगे, तो यहाँ x 0 को ही 10 कर रहा है, 10x हो जाएगा कितना, x। x/x कट करके आ गया 1, और कांस्टेंट के बारे में तो हम बार बार बोलते आ रहे हैं, इसको तो कोई कैद नहीं कर सकता इस धरती पर, इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अच्छा चलिए इस पर भी 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको बता रहे हैं, ln x का मतलब होता है log के बेस में e, ठीक है ना। जिस log के बेस में ही रहेगा उसको बोलते हैं ln, और ln1 मतलब log 1 का वैल्यू होता है 0। कैसे होता है नहीं होता ये बात हम अभी नहीं बोलेंगे, जब हम log पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले, उसमें हम आपको log का पूरा प्रॉपर्टीज आपको बता देंगे और log अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको इसमें डाल रहे हैं तो ln1 आ जाता है 0, तो ये आ गया 0। यहाँ देखिए 0 0/0 के फॉर्म डाला, चूंकि 10 0 0 होता है, इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 1। अरे 10f(x/f(x), यदि x टेंड्स टू क्या रहेगा, f(x) टेंड्स टू 0 रहे तो ये पूरे लिमिट का वैल्यू आ जाता है 1। आगे चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, उसी कहानी को दोहरा देते हैं, 10(3-x/(x-3). तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, बट जब आप इसको इसमें डाल रहे हैं तो लिमिट का जो फॉर्म आ रहा है ना वो आ रहा है 0/0। तो क्या फायदा है, 1 लिख दूं क्या, नहीं ना, क्योंकि 1 तो तब होता जब यहाँ 3-x है, यहाँ भी 3-x होता। आप बना लें
3 माइनस एक्स, यहाँ से आप -1 कॉमन करेंगे आ जाएगा 3 माइनस एक्स। कांस्टेंट आपको बता दिए हैं, बार बार उसको कोई कैद नहीं कर सकता है। सो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, -1 बाहर निकल गया। अब देख लीजिए यहाँ पे 10 एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। इसका फॉर्म आ गया 0/0। सो इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1। 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 10 mx बाय x। इसका भी वैल्यू आता है m, इसका भी वैल्यू आता है m। आप देख सकते हैं कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 mx, और इसमें आप m से मल्टीप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला लाने के लिए, और यहाँ आ जाएगा m, और ये इस लिमिट का पूरे वैल्यू आ जाएगा 1। आप इस बात को रट जाइएगा, 10 mx बाय x का वैल्यू आता है m। इस लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब यहाँ देखिए 10 के आर्गुमेंट में जो है, जैसे मान लीजिए 10 एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स कितना होता है, x टेंस टू a पर 1 होता है ना। जैसे बहुत सारा बच्चा सोचता है कि यार ये इस फॉर्मूला पे कहाँ है 10x बाय एक्स, यहाँ जो है वही यहाँ, फिर यहाँ देखिए जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, तब जा करके इसका वैल्यू कितना होता है 1। ये तो वो नहीं है, यहाँ 4x है, इसलिए हम आपको f ऑफ x लेकर के बताए थे। यदि यहाँ x टेंस टू a भी रहेगा ना, यहाँ 10 एफ ऑफ एक्स रहेगा बाय एफ ऑफ एक्स, मतलब ये दोनों में रिलेशन हम आने ही नहीं दिए एक साथ। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसको जब आप इसमें डालेंगे तो 0 आना चाहिए, लेकिन जो यहाँ वही यहाँ रहेगा, तो आराम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ऐसा ही सेम टू सेम बनाने के लिए यहाँ देना पड़ेगा आपको 4, इसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, और उसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पूरे लिमिट में। इस लिमिट का वैल्यू जो आ जाएगा 1 × 4, दिस इज 4। ठीक है, यदि आप चाहते हैं ऐसे कि नहीं सर फॉर्मूला के जैसा मेरे को आप दिखा दीजिए करके, लिमिट है x टेंस टू 0 है, जैसे 10 4x, अब बाय कितना है x, आपको चाहिए नहीं जो यहाँ वही यहाँ, जैसे ये वाला फॉर्मूला पे बहुत लफड़ा है, इसमें कोई बात नहीं, हम आपको करके दिखा देते हैं। इतना कीजिएगा तब तो आप लिमिट सीख गए। अरे लिमिट का मतलब क्या, लिमिट का मतलब आप जानिए, लिमिट कैसे निकाला जाता है वो जानिए, है ना। दिमाग पे बर्डन नहीं लेना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ घटाओ नहीं ना सिखा रहे हैं आपको हम, जोड़ घटाओ यहाँ सिखा रहे हैं। क्वेश्चन आप कितना ज्यादा बनाते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम का, ये मायने रखता है। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ है 4, है ना, अब बता दिए यहाँ x, तो यहाँ x, यहाँ 4x, यहाँ 4 रहेगा तब ना। अब यहाँ आपको करना पड़ेगा ऐसे, x टेंस टू 0, दोनों तरफ आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x भी 0 को ही टेंड कर रहा है ना। फिर यहाँ आ जाएगा लिमिट 4x, जब देखिए यहाँ पर जब x टेंस टू 0 तो 4x भी 0 को टेंड कर रहा है। यदि आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 4 सीखिए, इसमें भी 4 सीखिए, 4x टेंस टू 0। अब यहाँ आ जाएगा 10 4x, फिर यहाँ आ जाएगा 4x इंटू 4। बहुत सारे बुक वाले लोग है ना इस तरीका से सॉल्यूशन देते हैं, बकवास सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस दुनिया में सबसे घटिया सॉल्यूशन यही सब है। वो हर एक क्वेश्चन को चाहता है ऐसे ही करने के लिए, कभी जिंदगी में आपका दिमाग फास्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फास्ट होने के लिए आपका दिमाग काफी हद तक बहुत तेज चलना चाहिए। अब आप हर एक क्वेश्चन में ऐसे से करके निकालेंगे, आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब हर एक में निकालेंगे 4x 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, आइडिया आ गया। जैसे 10 mx बाय x का लिमिट आया m, तो अब 4x का लिमिट आ जाएगा 4, 5x का लिमिट आ जाएगा 5, 4 -3x का लिमिट आ जाएगा -3। क्या जरूरी है,
अब चेक करेंगे -3 क्या 0 को टेन कर रहा है, दोनों तरफ -3 से मल्ट करना ही है, आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे। अब यहाँ आप बोलेंगे इसका वैल्यू देखो अब सही है, यहाँ जो है वही यहाँ वही यहाँ, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 को 4 से, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन आपका आ गया था, यहाँ पर आपके हाथ में आ गया था क्वेश्चन। तो कोई जरूरी नहीं है इतना करना ही है, यदि आप ये करते हैं, बुक को फॉलो करते हैं, तो आप कभी राइटर तो ऐसे लिख देता है, क्योंकि वो पढ़ा रहा नहीं होता है ना। यदि आप उनसे भी पढ़ते तो आपको महसूस होता कि वो वहां पर कुछ भी नहीं करते हैं, उनका एक अलग ही तरीका रहता है करने का। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए जैसे मान लीजिए tan 4x, अब हम आपको देते हैं मिसलेनियस कुछ कर देते हैं इसमें इसके साथ, और sin 3x, इसका कॉम्बिनेशन एक साथ कर दिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको क्या चाहिए, यदि इसको x भी मिल जाता ना, जैसे यहाँ देखिए mx/x, तब भी इसका लिमिट आप जानते हैं m होता है। इसको यदि x भी मिल जाता है, इसको देखिए sin mx/x का लिमिट होता है m, इसको भी यदि x मिल जाता तो भी काम चल जाता। आप ऐसा कर सकते हैं, ये x जब आपका मन हो तब आप काट सकते हैं। इसका आ जाएगा कितना 4, इसका आ जाएगा 3। अरे इस लिमिट का वैल्यू तो 43 है, नहीं तो आपको जब नहीं दिक्कत है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब तो आपको समझ में आया ना, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा नहीं, अरे हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 6x बाय sin 4x। अब यहाँ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 में जो था आप जानते हैं नीचे x, इसको भी x देना पड़ता, तो ये दे देता 4, क्योंकि x तो इसको भी चाहिए ना। अब x हम नहीं देंगे, डायरेक्ट देखिए अपना अपना कोफिशिएंट दे दिया x का 4/3, ये दे दिया 4, ये दे दिया 3। इसका क्या होना चाहिए, देखिए 0/0 आ रहा है, हाँ है ना, 0/0। तो ये जो अपना कोफिशिएंट देगा, ये अपना कोफिशिएंट देगा, आ जाएगा 3/2। बस खत्म कहानी। क्या जरूरी था इसको x देने का, इसको x देने का, फिर 6 देने का, फिर 6 से मल्टीप्लाई करने का। आप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई बात समझ में, है ना। आगे बढ़ते हैं। मतलब आप मान करके चलिए, यहाँ पर x है, x इसको दे दिए तो 6x/x हो जाएगा 6, 4x/x हो जाएगा 4। आप जानते हैं 6/4, बस। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin α(x) tan β(x)। इस लिमिट का वैल्यू कितना आना चाहिए आप सोचिएगा, ठीक है। आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय sin 3x, ये आपका HW है।
ये SW आपको मिल रहा है, ठीक है ना। इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं, ठीक है ना। फिर ये भी आसानी से हो जाएगा, बट कर देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से हम कर देते हैं आपको, और उसके बाद फिर आप कीजिएगा घर पे बैठ करके, ठीक है। जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर, नंबरिंग कर देते तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। वन टू क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4। लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्यूब 2x बाय x x क्यूब। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2x बाय x का क्यूब। अच्छा एक मिनट, एक बात ध्यान दीजिए, लिमिट का जो आप वैल्यू निकालते हैं कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, हाँ है ना। तो ये तो एक कांस्टेंट है और ये लिमिट इसके साथ है। आप एक काम कर सकते हैं, आप इस बात को रट जाइए, जैसे इसके पावर में 3 है तो ये पूरी लिमिट के पावर में आप 3 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा को जैसे आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उस प्रकार से इसका जो लिमिट यहाँ लिया गया है साइन क्यूब 2x बाय x क्यूब का, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पावर में 3 आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिमिट x टेंस टू, इस बात को नॉर्मली लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हम लिखा नहीं रहे हैं, साइन 2x बाय x है ना, इसके पावर में 3। आप समझ जाइए कि पूरे के पावर में हम ले सकते हैं, लिमिट को अंदर कर लेंगे, पावर कर लेंगे, ठीक है ना। ये बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस लिमिट का वैल्यू आप बता सकते हैं, मुझे 2 आएगा, क्योंकि mx बाय x का होता है x टू m, है ना। या यदि आप नहीं 2 लिखना पसंद करते हैं अभी के टाइम में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2x बाय 2x दे दीजिए और यहाँ दे दीजिए 2 का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 2 का क्यूब और ये आ जाएगा 8। यहां से देखिए एक चीज और आप फील कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन से हम क्या किए हैं, 2x बाय x का लिमिट लिए x टेंस टू 0 पर, फिर क्या किए, पूरे पावर को होल क्यूब कर दिए लिमिट के लिए, ठीक है। ये जितना भी आप देख रहे हैं साइन 2x बाय x का लिमिट x टेंस टू 0 पर, उसका पावर 3, फिर इसका वैल्यू आया 1, फिर आप वैल्यू निकाले तो आया 8। आप एक काम भी कर सकते हैं, अब मेरे को पता चल गया ना कि पूरे होल पावर में आ जाता है 3, अब नहीं भी करेंगे तो क्या दिक्कत है, अरे सोचने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं यहाँ से ऐसे, हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन को कैसे फास्टली सोचा जाता है, मतलब आप कैसे फास्ट सोच सकते हैं क्वेश्चन पे। अब बार बार वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, बार बार हम आपको यही बताएंगे और आप भी यही करते जाएंगे, तो क्या फायदा मिला पढ़ करके। यदि आप फास्ट होना चाहते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सोचिए, कोई ट्रिक बाहर से बन करके नहीं आता। आप देखिएगा यूट्यूब पर, ये ट्रिक वो ट्रिक है ना, इसको 1 मिनट में सॉल्व करने का ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। ट्रिक आप तब अच्छे से जान पाएंगे जब आप उसका एक्चुअली सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपको आता होगा, तब आपके लिए ट्रिक सही है। आप ट्रिक लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं निकाल क्या रहे हैं आप, तो फिर कहां से होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको ट्रिक बता देंगे, sin 2x बाय x के क्यूब का निकालिएगा, वही पूरे के होल क्यूब का लिमिट होता है, बस खत्म। अब आप देख लीजिए, चलिए 1 मिनट, आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा मेरी बात। हम ये बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया साइन क्यूब 2x बाय x, मेथड 2 नहीं है, ये मेथड 2 नहीं है, इसको मेथड 2 अपन बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसी को कैसे हम एक लाइन में खत्म करें। अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि साइन 2x, इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, तो साइन 2x बाय x का लिमिट होता है 2 और 2 का क्यूब लिख दीजिए, 8 आ गया। देख लीजिए आंसर 8 है कि नहीं है, बट ऐसे कर दिए तो क्या ट्रिक हो गया। ये इतना एडवांस का क्वेश्चन हम सॉल्व किए अपने लाइफ में, हमको तो नहीं लगता है कि ट्रिक है ये सब एक्सपीरियंस है, ठीक ना। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को करने लगते हैं, जब आप हजारों क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको एहसास होगा, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था क्या। हाँ,
तब आपको महसूस होगा, ठीक है ना। कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 2x बाय x का होल क्यूब, जो इस लिमिट का वैल्यू आएगा ना उसका क्यूब कर लीजिए, बस हो गया। साइन 2x बाय x का लिमिट होता है 2, 2 का क्यूब आ गया है। इसको आप ट्रिक बोलेंगे, इसको ट्रिक नहीं बोल सकते हैं। इसको हम ये भी नहीं बोल सकते हैं, ये देखो आप पहले इसको किए, आपको समझ में आया, अच्छा इसका क्यूब किए, फिर हम जानते हैं इसका क्यूब यदि रहेगा तो पूरे लिमिट का क्यूब कर सकते हैं। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको हम पहले ही बता दिए इसी लेक्चर में, है ना, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर आप इसका आंसर लिखते हैं, फिर इसका क्यूब लिखते हैं, क्या दिक्कत है ना, काफी आसान है सॉल्व करना इसको। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस पर आते हैं। बस आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, उसका जो जिसका क्यूब है, क्यूब 4 है तो 4, बस खत्म आंसर। ऐसे पढ़ाने के लिए तो ITF जो हम आपको पढ़ाए हैं उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा पाए। बोर्ड कह कर बच्चा लोगों को लगता है कि यार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा। 15-16 लेक्चर चल गया, लेकिन उसमें 5% भी नहीं हो पाया जैसा कि ITF है पढ़ने के लिए। आपका NCERT उतना में ही खत्म हो गया, उड़ गया NCERT, है ना। और जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं लिमिट भी, आप यदि ढंग से पढ़ते हैं तो NCERT तो यूं उड़ जाएगा। NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब आपके सामने टिकेगा नहीं, ये तो मेरी गारंटी है। आप जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो इजी वे में आपसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसका, RS अग्रवाल सब, NCERT सब, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वो सब बुक को पढ़ने से आपका दिमाग कभी मैच्योर नहीं हो पाएगा। मैच्योरिटी तब उस बुक को पढ़ने में आती है जिसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिफरेंट क्वेश्चन, जिसको बनाने से आपके दिमाग में लगेगा यहाँ एक टाइप का 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन से कम तो रहता नहीं है। आप उसको बना लिए, आप खुश हैं कि हम 5 क्वेश्चन बना लिए, बट आपको जब नया क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए कैसे किया जाता है। और हाँ, एक चीज है कि आप वो सब किताब को पढ़ करके आप जो वो लिखते हैं ना ट्रिक सॉल्व करने का, आप 5 बार किसी क्वेश्चन को करेंगे, जैसे मान लीजिए इसी को दोबारा किए, कितना आसानी से कर दिया हम आपको। आप ये चीज लेकिन आप समझें तो ना, समझेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्यूब 4x बाय x इंटू 10 स्क्वायर 3x। अब देखिए इसको करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। इसका पावर 3 इसका पावर 2 है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप ऐसे कर सकते हैं, साइन क्यूब 4x आपका इच्छा है तो इसके नीचे यदि x क्यूब रहता, अभी जस्ट आप इसको लिख सकते थे साइन 4x बाय x का होल क्यूब। हाँ यार देखिए यहाँ पे ऐसे तो लिख सकते थे ना, इसको ऐसे लिखेंगे, इसीलिए हम ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ लगा दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे यहाँ कुछ भी नहीं, हाँ यहाँ x क्यूब तो देना पड़ेगा। अब फिर यहाँ चलिए, ऐसा क्वेश्चन में रहता है डेटा दिया हुआ जहां से आप कुछ भी करेंगे, यदि आप क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको लगेगा यहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर था, फिर ये कैसे बनेगा यार, आप तो पहले फॉर्मूला को बिठाइए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, वो कट जाएगा। x यहाँ पर है तो आप x को लिख दीजिए, क्योंकि आप x को कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर है 10 स्क्वायर 3x, इसके नीचे में आपको क्या चाहिए। अब आप सोचिए, यहाँ क्यूब था तो यहाँ आप x क्यूब लिखे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर लिख दीजिए, और आपको x स्क्वायर यहाँ देना चाहिए, है ना, बैलेंस करने के लिए। अब देखिए ये x स्क्वायर और ये x क्यूब कैंसिल हो गया कि नहीं, ठीक है ना। बचा क्या, जो भी बचा उसको आप लिख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए हम इससे और भी छोटा कर लेंगे। आपको पता है ना कि साइन क्यूब 4x बाय x हो जाएगा साइन 4x बाय x का क्यूब। आप सीधा लिखिए ना 4 का क्यूब, आंसर इसका खत्म। अब इसको ऐसे नहीं भी यदि लिखते हैं ना, ऐसे हम लिख देते हैं इतना। जब आप एक ही क्वेश्चन को कई बार बनाएंगे, है ना,
तरीका सोच सोच करके, अब इससे छोटा हम क्या कर सकते हैं, इससे छोटा हम क्या कर सकते हैं। अब ये नहीं कि 1000 क्वेश्चन आप करें, जैसे अभी जितना हम आपको होमवर्क दिए उसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। आप मेरे से भी छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये कोई भारी बात नहीं है, कठिन बात नहीं है ना। x टेंस टू 0, अब यहां चलेंगे, यहां आ जाएगा साइन 4x बाय एक्स का क्यूब, और यहां आएंगे टेन 3x बाय एक्स का क्यूब। अब आप मुझे बताएंगे एक चीज, अब बार बार हम यहाँ 4 देते, 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 देते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, इसीलिए ऐसा हम जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आएगा आपके सामने, इसीलिए इसका रिजल्ट दिखा दिए थे, साइन एम एक्स बाय एक्स का लिमिट m होता है, और उस पर क्वेश्चन भी करा दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं। देखे मतलब एक आइडिया आ गया ना। ऐसा क्वेश्चन यदि एक ठो रहता आप किए हुए रहते, चलो आपके लिए क्वेश्चन था वो, अब तो ऐसा क्वेश्चन आपका एक दिनचर्या बन गया, डेली रूटीन में आ गया है। कहीं भी यदि इस तरीके का है तो आप ऊपर में लिखो, जो उसका आंसर होगा उसका क्यूब, इसका जो आंसर होगा उसका स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 3, 10 3x बाय एक्स का 3 होगा ना। अब देखिए 4 चौका 16 चौका 64 बाय 9। बस आपके दिमाग में ये बात तो पक्का चलना चाहिए, जरूरी नहीं है पूरे का होल क्यूब करेंगे अब, है ना। तो चलिए इसमें करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए। अभी जब आप इसमें रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा ना। आप मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर यदि आप देखे होंगे तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला वहां लिखे थे 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। इसके जगह पर 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ना साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स बाय एक्स का स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर है ना। इसका क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक बात और, चलिए हम आपको जो बताने वाले हैं, एक और क्वेश्चन यहां करते हैं, इसको मिटा करके एक और क्वेश्चन करते हैं। इस लिमिट को करते हैं, और देख लीजिए 0 बाई 0 के फॉर्म पर तो है ही, cos 0 होता है 1, 1 में से बन जाएगा 0, नीचे 0, 1 माइनस, ऐसे समझिएगा cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस आप ये याद रखिए, थीटा की जगह पर है kx, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर kx बाई 2, अब बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। अब ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है, बचेगा आपको कितना, साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 बाय एक्स स्क्वायर, 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन के एक्स बाई 2 बाय, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़े हैं ना mx साइन mx बाय x, आज के दिन m की जगह पर है k बाई 2, साइन mx बाय x का लिमिट होता है m, तो साइन k बाई 2 इंटू एक्स का लिमिट हो जाएगा 2 इंटू k बाई 2 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा, इसका आ जाएगा के स्क्वायर बाय 2। यह एक रिजल्ट हो गया, ठीक है, यह एक रिजल्ट का काम करेगा क्वेश्चन को बनाने के क्रम में, और आपको हम दिखा, वो रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस
के एक्स बाय एक्स स्क्वायर का जो लिमिट होता है ना वो होता है के स्क्वायर बाई 2। यहाँ देख रहे हैं ना एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर बाई 2। अब इसके ऊपर आप एग्जांपल ले सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, बट नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। 1 माइनस जैसे मान लीजिए cos x है, अब बाय एक्स स्क्वायर रहेगा। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 1/2। फिर आगे आएंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 3x बाय एक्स स्क्वायर। इसका देखिए k की जगह पर क्या है 3 है ना, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2। फिर जब हम आगे आएंगे x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x बाय एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या आना चाहिए, k का स्क्वायर, k की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर बाय 2। देखिए यहाँ पर 2 आंसर आया है कि नहीं। अब आप इतना किए हैं तब जाकर के आंसर आया। हमें क्या किए, एक प्रॉपर्टीज बना लिए इसका, ये इसको आप रट जाएं। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सारा। आपको हम दिखाते हैं अब बना करके इस बेस्ड पर क्वेश्चन। जैसे यहां देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 3x बाय 10 स्क्वायर 2x। सही है ना, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर अब आपको आइडिया आ गया है, इसको क्या चाहिए 1 माइनस cos के x को क्या चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ना यहाँ पे 1 माइनस cos के x के नीचे चाहिए एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 3x बाय एक्स स्क्वायर लगा देंगे तो ये एक प्रॉपर्टी पे आ जाएगा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए 10 स्क्वायर 2x बाय एक्स स्क्वायर, यदि इसको भी दे देते हैं तो क्या दिक्कत है। एक स्टेप कर रुक जाते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 10। क्या कुछ महसूस हुआ आपको, कुछ महसूस हुआ। इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये वाला बता दिया गया आपको, ये अभी जस्ट बता दिया है। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको बताया हुआ नहीं रहेगा और जो आपसे नहीं बनेगा, है ना। इसका कितना आ जाएगा, इसका देखिए 3 स्क्वायर बाय 2, इसका आप जानते करते हैं mx बाय x का लिमिट होता है x, सो इसका आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर। करेंगे सॉल्व 9/8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाय साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 1 माइनस cos x की जगह पर क्या चाहिए बताएंगे आप लोग मुझे। 1 माइनस cos x की जगह पर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। आप क्या करें, इसके नीचे एक्स स्क्वायर दे दें। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर x है, इसके नीचे यदि आप एक्स स्क्वायर रख देते हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूला पा गया, है ना। ऊपर आप लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर बाय 2, देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर बाय 2। नीचे अभी खत्म नहीं हुआ है लिमिट इसका। अब चलिए लिमिट हटा लीजिए, कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, sin x बाय x का लिमिट 1, 1 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos mx बाय 1 माइनस cos nx। ठीक है, इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। इस लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाए, 1 माइनस cos के x के नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, है ना। दोनों में क्या कीजिए आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा दीजिए। इसके नीचे यदि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं
1 माइनस कॉस एन एक्स के नीचे भी यदि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं तो आपको एक आइडिया आ गया। ऊपर का हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2, नीचे का आ जाएगा एन स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आप बोल सकते हैं इसको इस प्रकार से, बात तो उठ सकती है ना। इसको करने का क्या तरीका होगा, इसको करने का तरीका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x। आप पहले ये सोच करके चलें आपको चाहिए क्या सर। 1 माइनस कॉस 3x के नीचे में चाहिए एक्स स्क्वायर, ये आप दे दीजिए। एक्स स्क्वायर को क्या करें, बैलेंस कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ देखिए x है ऑलरेडी गिवन, साइन 4x है। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर x दे दे, x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे आप मत करो ऐसा, आपको जो आता है ना आप सबसे पहले सोचो कि इतना को क्या चाहिए। हम जानते हैं x से मल्टीप्लाई करते x से डिवाइड करते तभी मेरा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और ज्यादा समझ में आएगा जब आप जिसका जो रिक्वायरमेंट है उसको आप यदि तुरंत पूरा करते हैं तो। अब देखिए, नहीं तो अभी यहाँ मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये लिमिट आप जानते हैं सॉल्व करने, इसलिए काफी आसान हो गया है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, 1 माइनस कॉस 3x बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ बाय आ जाएगा साइन 4x बाय आ गया x। इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 बाय यहाँ देखिए 4 9 बाय 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स का पावर 4 है ना, करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ऐसे सोचिएगा, फॉर्मूला पे ये कैसे, साइन स्क्वायर एक्स रहता है तो नीचे एक्स स्क्वायर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसे मान लीजिए साइन स्क्वायर रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा, तो देखिए आप पढ़े होंगे ना, साइन स्क्वायर के नीचे में नहीं कुछ था तो एक्स स्क्वायर था। बैलेंस करने के लिए इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अरे तब ना आप लिखेंगे साइन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई ना, नहीं आई ना, चलिए कोई बात नहीं, नहीं आई तो मिटा देते हैं और फिर से लिख देते हैं ऐसे करके, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 माइनस कॉस एक्स बाय ले लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स के पावर में 2। अब कोई कष्ट, आप काट के देखिए वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ है x का पावर 4, x टेंस टू 0। अब आप इसको लिख सकते हैं साइन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स का पावर 4। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, क्योंकि साइन, अब देखते हैं 1 कैसे होगा, साइन एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, जब आप इसको इसमें डालेंगे 0 10 करेगा तो। अब देखिए हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं, अब यदि आप वैसा करते कि यहाँ पर ये पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ लाने का प्रयास करते तो क्या आप इतना क्वेश्चन कर पाते आज?
इसीलिए अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ते हो, आप एकदम स्मूथली पढ़ते जो बनाते जाओ क्वेश्चन को, ठीक ना, कहीं ना कहीं आपको मजा आने लगेगा। अब इसका देखिए 1 का स्क्वायर, चूंकि जो साइन के आगे में वही है यहाँ, और इसको जब इसमें डालते हैं x की जगह 0 टेन कर रहा है ना, सही है। फिर यहाँ आएंगे, अब ये नहीं है 1 माइनस लिमिट, अच्छा, एक स्टेप जाने में क्या दिक्कत, या तो आप दोनों तरफ लिमिट को अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करेंगे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ ले आएंगे मेहनत इतना करके, अब अलग अलग करेंगे, इसको लिमिट देंगे, इसको लिमिट देंगे, तो भी मेरा 100% सही होगा। लेकिन अब हम कहते हैं अब ये आ गया है बनने के क्रम में, अब अलग नहीं भी करेंगे तो अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठेगा। इसीलिए जरूरी नहीं है अलग अलग करना, जरूरी हम समझते ही नहीं है, एक ही लिमिट का हम जानते हैं, अलग अलग होता है तो जरूरत पड़ेगा तो किया जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या वही चीज है, पूरा का पूरा देखिए फॉर्मूला पे बैठ गया। यदि नहीं आप ऐसे करके लाते ये क्वेश्चन कम से कम 1.5 पन्ना में जाता, ये ब्लैक बोर्ड देख रहे ना आप भर जाता, आपको पूरा का पूरा आइडिया है क्वेश्चन करने का, आप कर पा रहे हैं। इसमें आएंगे, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसका देखिए 1/2 का, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर बाई 2 और उसका पूरे का होल स्क्वायर है, दिस इज 1/4। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं अगला लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।